सरकार नीतीश कुमार आए थे, वादा कर किए, अब 12 बरस 13 बरस बीत रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कि अहंकार के वृक्ष पे विनाश का फल आता है। आप जिस अहंकार की चुनरी को ओढ़ कर सोए हुए हैं और इस विरासत भूमि को सुलाए हुए हैं, शायद यहाँ की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं और यह अन्याय जनता कभी सहन नहीं करेगी। क्या आप लोग सहन कर पाएंगे इस अन्याय को, जो आपके गांव में ऐसा भूमि है, ऐसा जगह है और इसके साथ जो ये अन्याय हो रहा है, इसको कभी आप सहन कर पाएंगे? जी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे पता है कि जब चुनाव आएगा फिर से आप आएंगे, फिर से प्रलोभन देंगे, जिससे कि फिर से आपको सत्ता प्राप्त हो जाए। लेकिन उस ग्रामीणों का क्या होगा जो आपके 10 से 12 साल पहले किए हुए वादा को पूरा होने का प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका क्या होगा? सबसे पहले आप सभी को विश्व विरासत दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज हम लोग फिर से आए हैं पांडव स्थान। शायद उब गए होंगे पांडव स्थान की जितनी बार मैं रिपोर्टिंग किया हूं और आप लोग देखे हैं, शायद उब गए होंगे। लेकिन मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसको हमें जो विरासत के रूप में ये मिला है, इसको वो स्थान ना मिल जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी ग्रामीण हैं, सभी लोग, मैं पहले भी बताया हूं, मैं आज से लगभग 10 दिन पहले भी यहाँ का रिपोर्टिंग किया था और आप सबों को दिखाया था यहाँ के बारे में। लेकिन फिर वही दुर्भाग्यवश उस जगह पे आया हूं और मैं बता दूं, आज के दिवस को उत्सव के बजाय हम लोग यहां पे अश्रु बहाने के लिए आए हैं। ये विरासत भूमि है, विरासत भूमि भी रो रही है और उसके साथ साथ हम लोग भी आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि इसको वो स्थान ही नहीं मिला। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक जी को, जिन्होंने अथक प्रयास से आज हम सबों को यहाँ पे इकट्ठा किया। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस जगह के बारे में? देखिए, पांडव स्थान दलसिंहसराय का बहुत ही ऐतिहासिक समृद्धशाली विरासत लिए हुए स्थान है, जो आज भी अहिल्या की तरह जो है राम की तलाश में आज भी इंतजार कर रहा है। आज भी इस स्थान को राम की आवश्यकता है, जो यहाँ आवे और इस स्थान का उद्धार करावे। ये दलसिंहसराय के लिए बहुत ही गौरवशाली इतिहास लिए हुए यह स्थान है, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आज विश्व विरासत दिवस के अवसर पर हम चाहेंगे कि हम अपनी विरासत को सहेजें, और ये आज का जो ये शाम है विश्व विरासत दिवस पे हम चाहें कि दलसिंहसराय लोग इसको देखें और इसके बारे में जानें कि कैसे पांडव लोग यहाँ आए और किस तरह ये गौरवशाली अतीत को यहाँ इन्होंने हम लोग को दे के गए हैं, और हम इसको कैसे सहेज सकें, और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ के बारे में पूरी विशेषता मैं बता चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा डॉक्टर लोकेश शरण जी, उनके माध्यम से यहाँ के बारे में पूरी जानकारी आप सबों तक पहुँचाने का मुझे मौका मिला है। और मैं पहले आग्रह कर चुका हूँ और अब चेतावनी देता हूँ उस सरकार को जिन्होंने यहाँ पे आके वादा किया कि मैं इस जगह को वहाँ पे पहुँचाऊँगा जिस लायक ये जगह है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। वादा किया हुआ लगभग 10-12 साल हो गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ पे आए थे, लेकिन आपने क्या किया इसके लिए? कुछ नहीं किया। महाभारत से जुड़ा हुआ ये जगह है और महाभारत का एक संवाद है, जब दुर्योधन और आचार्य द्रोण का बातचीत चल रहा था तो आचार्य द्रोण कहे थे दुर्योधन को कि अहंकार के वृक्ष पे विनाश का फल आता है। आप जिस अहंकार की चुनरी को ओढ़ कर सोए हुए हैं और इस विरासत भूमि को सुलाए हुए हैं, शायद यहाँ की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं और यह अन्याय जनता कभी सहन नहीं करेगी। क्या आप लोग सहन कर पाएंगे इस अन्याय को, जो आपके गांव में ऐसा भूमि है, ऐसा जगह है और इसके साथ जो ये अन्याय हो रहा है, इसको कभी आप सहन कर पाएंगे? जी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं करेगी सहन। जनता कभी सहन नहीं करेगी और आपको उस अभिमान की जो चुनरी ओढ़कर आप सोए हुए हैं उससे बाहर निकालेगी। यहाँ पे ये पुजारी जी हैं। जब मैं पहली बार आया था तो इनसे मुलाकात हुआ था और ये रो रहे थे। जो जगह है, जो जगह की विशेषता है और उसका जो अभी हालात है, उस रवैये को देखकर ये रो रहे थे। बाबा, मैं फिर आपसे मिलने के लिए आया हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं, जो यहाँ पर मैं जब नीतीश जी आए
देख कर गए और कहे जी इसको हम म्यूजियम बनाएंगे, और फिर जाने के बाद फिर देखने के लिए नहीं आए ये क्या हुआ है स्थान में, नहीं हुआ है, विकास हुआ कि नहीं हुआ। किसान लोग क्या करेंगे, अपना खेती संभालेंगे कि यहाँ को मंदिर को संभाल पाएंगे। पुजारी जितने रहता है समाज लोग के देख करके वो चल रहा है पुजारी, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पहले वीडियो में भी बताया था कि मुख्यमंत्री जी के लिए जब वो आए थे यहाँ पे एक कार्यक्रम में, तो उनके लिए जो खुदाई के दौरान जो भी सामग्रियां मिली थी उसको उन्हें दिखाने के लिए लाया गया, लेकिन उसके बाद कोई फर्क नहीं, केवल वादा करके यहाँ से चले गए। यहाँ पे सभी के सभी ग्रामीण हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा, आपके स्थान में, आपके गांव में ऐसा स्थान है, ऐसा भूमि है, ऐसा विरासत हम लोगों को मिला है और उसको इस तरह से छोड़ दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, मैंने सरकार नीतीश कुमार आए थे, वादा कर किए, अब 12 बरस 13 बरस बीत रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दुखी है, दुखी है। बिल्कुल, मैं पहले भी बताया कि कभी माफ नहीं करेगी जनता। हमारे साथ यहाँ पे एक युवा साथी हैं जिन्होंने कई बार इस जगह के बारे में हमें बताए और इन्होंने कई बार पोस्ट भी किए हैं, लगभग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं इसके बारे में। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जी राहुल कुमार मेरा नाम हुआ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केयर न्यूज़ का, जो कई वर्षों से कह सकते हैं कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ का न्यूज़ बना के मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ये जगह जो है, ये हम लोग तो जानते हैं, बचपन से हम लोग के घर में परिवार में बताते हैं कि ये महाभारत युगीन स्थल है, महाभारत काल के मतलब सारा अवशेष मिला है, ये मतलब बहुत ही रोचक मतलब जगह है, बहुत पुराना स्थल है। लेकिन अन्य लोग, बाहर के लोग इस जगह से अपरिचित हैं, तो उस लोगों तक पहुंचने के लिए ये केयर न्यूज़ बहुत मतलब अथक परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस जगह के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि मतलब कुछ 2 दिन पहले की बात है, हम लोग बीपीएससी के मतलब क्वेश्चन बना रहे थे, उस समय क्वेश्चन आया था 126 नंबर में क्वेश्चन था वो, कि मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो बिहार के किस स्थल को खुदाई करने की अनुमति प्रदान की है अभी हाल फिलहाल में। तो उसमें क्वेश्चन था, सी नंबर में क्वेश्चन ऑप्शन था कि पांडव नगर, और कोस्ट में था समस्तीपुर। तो मतलब हम लोग को अंदर से इतनी खुशी हुई कि मतलब ऑप्शन में ये हमारा स्थल जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन कुछ दुख इस बात की हुई कि इतनी मतलब बड़ी उपलब्धि लिए हुए जो ये स्थल है, मतलब इसको सरकार नज़रअंदाज किए हुए है, मतलब कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग तो परिश्रम करते हैं, हम लोग हमेशा से ये विनती करते हैं सरकार के समक्ष कि इस स्थल को देखा जाए और आगे इसकी प्रक्रिया किया जाए, और म्यूजियम का जो बिल पास हुआ है तो उसकी कार्रवाई मतलब आगे किया जाए और बढ़ाया जाए इसको। तो इसके लिए हम लोग विनती करते हैं, विनम्र विनती करते हैं कि मतलब इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी चीज़ है, बीपीएससी में इनको ये क्वेश्चन मिला, यहाँ के बारे में उसमें जानकारी दी गई थी, यहाँ के बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन क्या है, यहाँ आने के बाद बिल्कुल अफसोस होता है कि क्या ये भूमि है, क्या ये विरासत भूमि है जो इस अवस्था में अभी तक पड़ा हुआ है। बाबा, क्या नाम हो आपका? रामचंद्र सिंह। इसी ग्राम से हैं आप? हाँ, इसी ग्राम को है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस स्थल के बारे में? ये स्थल जो है सो बहुत पुराना स्थल है, ये धरोहर है, गांव का धरोहर है, और ये धरोहर को कोई देखने वाला नहीं है। नीतीश कुमार भी आए थे, जो खुदाई के अनुकूल आए थे, सामान सब देख लिए और देख करके चले गए, लेकिन कह गए थे जिस पर विचार करेंगे, अभी तक विचार नहीं हुआ। जो म्यूजियम यहाँ बने, जो पार का जनता को, अब हम तो बुढ़ा हो चले, हमारा 85 साल होता है, हम भी सोचते हैं जो कि म्यूजियम बने तो हम नज़र से तो देख लें, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। कई वर्षों का वादा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, और उस पूरा होने के आशा में, उस पूरा होने के उम्मीद में अभी इनका उम्र 85 साल हो गया, लेकिन ये अभी तक वैसे ही है। दीपक जी,
आपको मैं किस तरह से धन्यवाद दूं। आइए सब लोग आइए। ये हमारी विरासत है, दलसिंह सराय की विरासत है, तो ये मेरे लिए भी विरासत है। जी जी। और अगर इसका कायाकल्प होता है तो हम दलसिंह सराय शहरवासियों के लिए गौरव का पल होगा। जी जी। हम लोग एक समय था जब विद्यापति में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, और आज देखिए कि विद्यापति कितना बड़ा राजकीय मेला, राजकीय धाम बन गया, राजकीय मेला बन गया, वहाँ विद्यापति स्टेशन बन गया। और आज हमारा ये पांड, जहाँ कहा जाता है कि दलसिंह सराय यही पहले हुआ करता था, जो असली अभी दलसिंह सराय हो ये यहाँ हुआ करता था, लेकिन आज ये गुमनामी की स्थिति में है। सरकार अगर चाहे तो यहाँ भी इसको भी सरकार राजकीय धरोहर घोषित करके यहाँ के लोगों का विकास कर सकती है, पर्यटन की जो संभावनाएं हैं उसको विकसित कर सकती है। यही आशा करता हूँ। आज विश्व विरासत दिवस है, तो चाहूँगा कि इसका उद्धार हो और यहाँ के ग्रामीणों की जो ये संपत्ति है उसकी सुरक्षा हो। मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह भी जहाँ पे अभी ग्रामीणों के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की गई है, जो यहाँ पे कम से कम उसे देखने के लिए लोग आते हैं। कुछ हो नहीं पाया, जो जगह की विशेषता थी उसके अनुसार कुछ हो नहीं पाया, लेकिन मैं यहाँ के ग्रामीणों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये मेरा जो धरोहर है ये किसी तरह बचा रहे और कभी नज़र पड़े इस जगह पे तो इस जगह का उद्धार हो सके। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, पहले मैं दिखा चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से मैं आप सबों को दिखाना चाहूँगा। सभी की प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ पे माता कुंती हैं और इन्हीं के बगल में विदुर जी हैं। विदुर जी के बगल में साक्षात श्री कृष्ण हैं, उनके बगल में अर्जुन जी हैं, फिर युधिष्ठिर जी हैं। युधिष्ठिर जी के बाईं ओर नकुल जी हैं और फिर उनके बाईं ओर भीम जी हैं, उनके बाईं ओर सहदेव जी हैं और यहाँ पे माता द्रौपदी हैं। ये सब कुछ ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है ना? ये सारा ग्रामीण ने ग्रामीण ही किए हैं। यहाँ कोई सुविधा यहाँ नहीं, इस मंदिर के लिए या भगवान के लिए कोई सुविधा नहीं है। सभी जो भी यहाँ पे अभी व्यवस्था दिख रही है ये सब कुछ ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। यहाँ पे पुजारी को भी रखते हैं ग्रामीण लोग, जहाँ तक जैसे हो पाता है उनको रखते हैं, लेकिन वो खुशी से नहीं रहते हैं इसलिए कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जो स्थान है उसके अनुसार यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और बहुत भव्य जगह है, बहुत ही भव्य जगह है, विरासत भूमि है और ये जगह अभी तक इस अवस्था में है जो कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत दुख होता है कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी शांत क्यों बैठे हैं। मुझे पता है कि जब चुनाव आएगा फिर से आप आएंगे, फिर से प्रलोभन देंगे जिससे कि फिर से आपको सत्ता प्राप्त हो जाए, लेकिन उस ग्रामीणों का क्या होगा जो आपके 10 से 12 साल पहले किए हुए वादा को पूरा होने का प्रतीक्षा कर रहे हैं? उसका क्या होगा? कब तक प्रतीक्षा करवाते रहेंगे? मैं विनती करूंगा कि यह नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः मैं कह देना चाहता हूं आज इस विश्व विरासत दिवस के पावन अवसर पे कि यह भी हमारा विरासत भूमि है जो बिहार के समस्तीपुर जिले अंतर्गत दलसिंह सराय प्रखंड के पार गांव में स्थित है, जिसके लिए एक बार सोचें और इसको वो जगह प्रदान करें जिस जगह के लायक ये भूमि है। दीपक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि इस विरासत को बहुत जल्द जो है मानचित्र पे लाया जाए और समस्तीपुर को वो गौरव प्रदान किया जाए जो उसके लायक है। धन्यवाद। बस इतना निवेदन के साथ आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः आप सबों को विश्व विरासत दिवस की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राधे, जय हिंद।